बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर नामक एक गांव में एक भिखारी रहता था। उस भिखारी का नाम था अमीर चंद। वह केवल नाम से ही अमीर था। गांव के बाहर गणेश भगवान जी का एक मंदिर था। वह भिखारी रोज़ सुबह शाम गणेश भगवान जी का दर्शन करने आता था। वह भिखारी केवल गणेश जी का दर्शन करके वापस चला जाता था। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता था। उसी गांव में एक सेठ जी रहता था। उसका नाम था फकीर चंद। वह स्वभाव से बहुत लालची और कंजूस था। वह हमेशा भगवान जी से मांगता था, हे भगवान, मुझे इतना धन दौलत देना कि मेरे सातों पीढ़ी बैठकर आराम से खाए। एक दिन अरे अमीर चंद, तुम्हें जब कुछ मांगना ही नहीं है भगवान से तो तुम रोज मंदिर क्यों जाते हो? जाओ, भीख मांगो और अपना काम करो। मंदिर तो हम जैसे लोगों को ही जाना चाहिए, जो रोज भगवान से अपना धन संपत्ति बढ़ने का आशीर्वाद मांगते हैं। और देखो, मेरी आय रोज बढ़ रही है। सेठ जी, भिक्षा मांगना मेरा कर्म है और रोज मंदिर जाना मेरा धर्म है। इसलिए मैं रोज मंदिर जाता हूँ। कुछ दिन बाद सेठ जी जब मंदिर जाते हैं तो उसे मंदिर में कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। सेठ जी कान लगाकर बातें सुनने लगते हैं। पुत्र गणेश, अमीर चंद नाम का भिखारी तुम्हारा परम भक्त है। तुम उसे कुछ धन देते क्यों नहीं हो ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए? हाँ पुत्र गणेश, तुम उसकी सहायता क्यों नहीं करते हो? माताजी, पिताजी, मैंने अमीर चंद का गरीबी दूर करने का बंदोबस्त कर लिया है। आज से 7 दिन के अंतर्गत उसे इतना धन प्राप्त होगा कि उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और वह आराम से अपना जीवन यापन कर सकेगा। गणेश भगवान की बात सुनकर सेठ जी वहाँ से चला जाता है और वह सीधा भिखारी अमीर चंद के घर जाता है। अमीर चंद जी, मुझे एक साधु महात्मा ने कहा है कि यदि कोई गरीब आदमी अपने 7 दिन की कमाई लाकर मुझे दे और मैं उस गरीब आदमी को रोज़ 1000 रुपया दूं, तो इससे मुझे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस गांव में सबसे गरीब आप ही हैं। क्या आप मुझे अपने 7 दिन की कमाई लाकर रोज़ दे सकते हो? इसके बदले मैं आपको रोज़ 1000 रुपया दूंगा। भिखारी अमीर चंद सोचता है कि मुझे तो रोज़ केवल 10-20 रुपये ही मिलते हैं और इसके बदले यह सेठ मुझे रोज़ 1000 देने को तैयार है। यह तो मेरे लिए ही फ़ायदे की बात है। क्यों न मैं सेठ जी का बात मान लूं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपनी 7 दिन की कमाई देने के लिए तैयार हूँ। फिर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार वह भिखारी रोज़ भिक्षा में जितना भी पैसा मिलता वह सेठ फ़कीर चंद को दे देता और सेठ फ़कीर चंद रोज़ उस भिखारी को 1000 रुपये देते हैं।
6 दिन बीत जाने के बाद 7वां दिन सेठ फकीर चंद मंदिर जाता है। मंदिर से फिर बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और सेठ कान लगाकर बातों को सुनने लगता है। पुत्र गणेश, आज 7वां दिन है और तुमने अभी तक उस बेचारे भिखारी को कुछ नहीं दिया। हाँ पुत्र गणेश, अभी तक क्यों नहीं दिया? सेठ फकीर चंद जो हमारी बातों को छुप के सुन रहा है, वह अपनी आधी जमीन जायदाद और धन संपत्ति अमीर चंद भिखारी को देगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह मंदिर से चिपक जाएगा। जब तक वह आधी दौलत नहीं देगा तब तक चिपका रहेगा। गणेश जी के ऐसा कहते ही फकीर चंद मंदिर से चिपक जाता है। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। जब सेठ जी बोलता है कि हाँ भगवान, मैं उस भिखारी को अपनी आधी जायदाद दे दूँगा, अब तो मुझे मंदिर से छुड़ा दो, तब वह मंदिर से अलग हो जाता है। घर जाकर सेठ जी भिखारी को अपना आधा ज़मीन जायदाद धन संपत्ति दे देते हैं। इस प्रकार उस भिखारी का गरीबी दूर हो जाता है। वह बहुत खुश रहता है। भगवान गणेश हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं।